हेलो दोस्तों, महात्मा गांधी का ये सपना था कि जब भारत आज़ाद हो तो पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज्य व्यवस्था हो। तो क्या आप सब जानते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, कब इसे संवैधानिक मान्यता मिला और किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कब से पंचायती राज्य व्यवस्था शुरू हुई, कैसे कैसे चल के इसका विकास हुआ, कब इसे संवैधानिक मान्यता मिली और आज कैसे हम तक पहुंचा है और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले कायम की गई और कैसे कैसे करके एक एक राज्य ने इसे अपने यहाँ लागू किया। और आज जो शक्ल हम पंचायती राज्य व्यवस्था की देख रहे हैं, क्या पहले ऐसी थी या शुरुआत में कुछ और थी और आज बदल के कुछ और हो गई है। तो इन सब चीज़ों का आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में तफसील से जानकारी दी जा रही है। तो इसको मिस नहीं करें, पूरे वीडियो देखें ताकि आपको कुछ इसके बारे में जानकारी हो जाए। क्योंकि हाल ही में बिहार में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, तो सब लोगों को कम से कम इसकी बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कैसे कैसे चल के हमारी पंचायती राज्य व्यवस्था यहाँ तक पहुँची है और कौन कौन सी कानूनी प्रक्रिया इसमें है, कौन कौन से प्रावधान है और कब इसे लागू किया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारी पहली सरकार, जो कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थी, उन्होंने हमारे गाँवों के लिए 2 योजनाएं बनाई ताकि गाँव का विकास हो सके, गाँव में शिक्षा का स्तर बढ़ सके और गाँव के लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये दोनों योजनाएं पूरी तरह फेल हो गई। फिर जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये योजनाएं ज़मीन पे क्यों काम नहीं कर रही है, क्या वजह है कि लोगों तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है। 1957 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहा गया। इस समिति को ये कार्य दिया गया कि आप ये पता लगाइए कि क्यों हमारा जो दोनों प्लान है वो ज़मीन पे काम नहीं कर रहा है, गाँव के विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। और इस समिति को ये भी कार्य दिया गया कि आप ये भी सुझाव दीजिए कि गाँव का विकास किस तरह से होगा और इस पे कैसे काम किया जाए। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में ही सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें ये बताया कि इनकी जो परियोजनाएं हैं वो ज़मीन पे क्यों नहीं काम कर रही है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सरकार को कुछ सुझाव दी। उसमें सबसे पहला सुझाव ये था कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी जो शक्ति सीधा केंद्र से राज्य को जा रही है वो राज्य से जिला में जाना चाहिए और जिला से वो ब्लॉक में और ब्लॉक से गांव तक जाना चाहिए। दूसरा सुझाव बलवंत राय मेहता ने सरकार को दिया कि गांवों के लिए 3 स्तरीय स्वशासन की व्यवस्था की जाए। जैसा कि दोस्तों आज हम सब देख रहे हैं, जिला स्तर पे जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और गांव में पंचायत राज व्यवस्था कायम है। ये उस वक्त के सुझाव का ही नतीजा है, क्योंकि इस समिति ने जो सर्वे किया, जो उसने इस पर परीक्षण किया और उसके बाद सरकार को जो रिपोर्ट दी, जो सुझाव दिया, उसके बाद ही जाकर के गांव की व्यवस्था बिल्कुल ही बदलने लगी। और आज जो हम लोग गांव में जो व्यवस्था देख रहे हैं, जो पंचायती राज्य व्यवस्था जो स्थापित हुई है, उसका श्रेय बलवंत राय मेहता कमेटी को ही जाता है। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है भारत के गांवों के विकास की कहानी। दोस्तों, उस वक्त की जो सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार, उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति के सभी सुझावों को मान लिया और सब राज्यों को ये निर्देश दिया कि अपने अपने राज्यों में इस तरह की व्यवस्था ही कायम करना शुरू करें। लेकिन इसमें किसी भी तरह का संवैधानिक बाध्यता नहीं थी, यानी ये संवैधानिक तौर पे अभी नहीं हुआ था।
ये अभी गैर संवैधानिक ही था। जिस राज्य को अपना लगा कि इसे अपनाना चाहिए उन्होंने अपनाया, और जिस राज्य को लगा कि नहीं अपनाना चाहिए उन्होंने इसे तब तक नहीं अपनाया। दोस्तों, जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिया कि वो अपने यहाँ इसी तरह की पंचायती व्यवस्था कायम करें, तो सबसे पहले राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 में अपने एक जिले नागौर के एक बगदारी गांव में पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे राज्य भी इसमें आगे आने लगे। तो अभी तक पंचायती राज्य व्यवस्था को कोई कानूनी मान्यता नहीं मिली थी, यानी राज्यों के लिए ये अनिवार्य नहीं था कि वो लागू ही करें। वो चाहते तो लागू कर सकते थे, चाहते तो लागू नहीं कर सकते थे। इसलिए बहुत सारे राज्यों ने इसे अपने यहाँ लागू नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद एक के बाद दूसरी समिति बनाई गई और हर समिति ने अपना अपना सुझाव दिया कि कैसे ग्राम का विकास किया जाए, कैसे भारत के गाँवों को आगे ले जाया जाए। जैसा कि 1977 में अशोक मेहता समिति ने कहा कि इसे त्रिस्तरीय नहीं बल्कि 2 स्तरीय स्वशासन बनाना चाहिए, यानी जिला स्तर और ब्लॉक स्तर, गांव स्तर में नहीं बनाना चाहिए। और उन्होंने इसका कार्यकाल 4 वर्ष का ही रखा और इसमें ST, SC और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की भी बात कही। देश में राजीव गांधी की सरकार थी। ये सरकार भी गाँव में विकास करना चाहती थी, गाँव को आगे ले जाना चाहती थी, गाँव के आमदनी का स्रोत बढ़ाना चाहती थी, गाँव में शिक्षा का विकास करना चाहती थी। तो इस सरकार ने भी 2 समिति का गठन किया, एक LM सिंघवी समिति और दूसरा थुम्बन समिति। इन दोनों समिति ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। सरकार ने इनके भी सुझावों को देखा और इनके सुझाव को भी माना। इन दोनों समिति में लगभग सब चीज़ें समान ही थी, थोड़ा बहुत का अंतर था, लेकिन इसमें सबसे ख़ास चीज़ ये कहा गया कि पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसको सरकार ने स्पेशली तौर से माना और 1989 में 64वां संविधान संशोधन करके राजीव गांधी सरकार ने इसे लोकसभा से पास कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये राज्यसभा से पास नहीं हो सका, क्योंकि उस समय की सरकार को राज्यसभा में बहुमत नहीं था। दोस्तों, राजीव गांधी सरकार के बाद हमारे देश में PV नरसिम्हा राव की सरकार आई। इस सरकार ने पिछले जितने भी समितियों की सुझावें थी सबको देखा, समझा और जो भी इनमें अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन सबको लेकर के 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया, पहले लोकसभा से फिर राज्यसभा से। तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसीलिए हम सब 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाते हैं। इसके बाद हर राज्य ने अपने अपने यहाँ एक के बाद एक इसे लागू किया, क्योंकि अब यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुका था। हमारी पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक मौजूद है। इसके अंदर ही पंचायती राज्य व्यवस्था की सारी व्याख्या की गई है कि पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तर का होगा, पंचायती राज्य व्यवस्था कितने साल का होगा और इसमें कितने सारे मेंबर होंगे। दोस्तों, पंचायती राज्य व्यवस्था कायम करने का उद्देश्य ये था कि हमारे देश के तमाम गांवों का विकास हो सके, गांव में शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके, वहाँ के लोगों की आय बढ़ाई जा सके और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, वहाँ के जो छोटे मोटे झगड़े लड़ाई होते हैं, इन सब को पंचायत के अंदर ही सुलझाया जा सके और उनका विकास कैसे किया जाए, वहाँ के लोकल लोगों को ही इसमें इन्वॉल्व करके उनके विचारों को लेकर के फिर एक नीति बनाई जाए और गांव का विकास किया जाए। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ अपने आप तक ही नहीं रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए, क्योंकि सब लोगों को ये जानना चाहिए कि जो हमारी पंचायती व्यवस्था है वो कैसे काम करती है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और इसके पीछे जो सोच है वो क्या है। धन्यवाद दोस्तों।